नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखने जा रहे हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जो कि आपका 16th मार्क्स कवर करने वाला है सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में। इस मेथड में हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू इस मेथड को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हम लोग क्या होता है, तो इसमें आपको एक जिस तरह ए लिखा हुआ है यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा रहेगा और इस मैट्रिक्स का आपको इन्वर्स निकालना होता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला यूज़ होता है, उस फॉर्मूला को आपको देखना होगा। यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज़ होता है, फॉर्मूला जो है यहाँ पे वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यहाँ पे जरा देखिएगा तो ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1/mod ऑफ ए कहने का मतलब हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट। दिस इज योर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की मदद से हम निकाल सकते हैं ए मैट्रिक्स का इन्वर्स। क्या है ए इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसको आप बढ़िया से दिमाग में बैठा लो। यही फॉर्मूला से आपका निकलने वाला है ए इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें डिटर्मिनेंट निकालना होगा, क्योंकि ये जो मॉड ऑफ ए लिखे हैं हम, इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो आपको निकालने ज़रूर आता होगा। तो निकालते हैं हम लोग यहाँ पे है सिंस मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सबसे पहले मॉड ऑफ ए कैसे निकालते हैं, हम फर्स्ट रो से निकाल रहे हैं। इसका मतलब 1 तो 3 + 0 होगा, -2 फिर यहाँ से क्रॉस होता है 1 -0 होता है, -1 0 होगा, ये 1 और 1 -1 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 और यहाँ हो जाएगा आपका 2 -0। तो इससे आपका वैल्यू जो निकलेगा वो 3 + 2 और -4, 3 + 2 -4। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो 5 में 4 गया तो 1। आपका जो मॉड ऑफ ए आया है वो 1 आया है, मीन्स डिटर्मिनेंट जो आया आपका ए मैट्रिक्स का वो 1 आया है। ठीक है, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट जो है आपके लिए बिल्कुल ही नया शब्द है, एडजॉइंट निकालना। तो एडजॉइंट सबसे पहले आप नहीं निकाल सकते हो, सबसे पहले आपको एडजॉइंट नहीं निकाल पाओगे। सबसे पहले आपको कोफैक्टर्स ऑफ ए निकालना पड़ता है। अब ये कोफैक्टर्स ऑफ ए क्या होता है, तो ज़रा ध्यान से आप देखिए। अब हमें निकालना होगा यहाँ पे सिंस कोफैक्टर ऑफ ए, मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर निकालना होगा। कोफैक्टर क्या होता है, तो कोफैक्टर होता है ये जो पोजीशन है यहाँ पे मैट्रिक्स में, जैसे यहाँ 1 का पोजीशन, 2 का पोजीशन, -2 का पोजीशन, इन सब का पोजीशन को हम लोग कहते हैं कोफैक्टर्स, और इन पोजीशन को डिनोट किया जाता है आपका A11 से। सबसे पहले 1 जो सबसे पहला 1 होता है वो रो होता है, दूसरा 1 जो होता है वो कॉलम होता है। तो इसमें सबसे पहला रो क्या हो गया 1, ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया। तो फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब A11 होगा आपका 1। ठीक है, पोजीशन निकाल रहे हैं, लेकिन ये सीधा नहीं कि हम 1 लिख दें, ये ऐसा नहीं निकलता, कोफैक्टर निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, कोफैक्टर भी बताएंगे कैसे निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले पोजीशन लिख लो, A11 पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन A12, तीसरा पोजीशन A13। उसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा A21, ये हो जाएगा आपका A22, ये हो जाएगा ये वाला A23। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग थर्ड पोजीशन
A31, A32 और A33। ठीक है, तो ये हो गया आपका पोजीशन दिखाने का तरीका। ठीक है, अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? तो कोफैक्टर हम निकालते हैं जिस तरह डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग A11 निकाल रहे हैं। A11 कहाँ पे है उसको आप देखो, A11 कहाँ है? तो A11 आपका हो गया ये वाला, ये 11। पहला जो लिखा होता है 1, इसका मतलब होता है आपका रो, दूसरा 1 कॉलम। तो फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम में A11 का पोजीशन 1 है। तो ये 1 को हम लोग पकड़ेंगे, 1 पर बैठ जाएंगे और इसके सीधा जो है ये रो ख़त्म हो जाएगा और इसके नीचे वाला कॉलम ख़त्म हो जाएगा, और जो बचा उसको हम लोग लिख देंगे गुना करके, जिस तरह डिटर्मिनेंट में करते हैं। बट इसमें गुना नहीं करेंगे 1 से। ठीक है, तो यहाँ से गुना होगा 3 हो जाएगा, और इधर +2 गुना 0 मतलब 0 हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू आएगा हमारा A11 का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 3। ठीक है, उसी तरह से आपको सब में निकालना है। जैसे A12 का पोजीशन किसका होगा? तो इस 2 का होगा। A12 का पोजीशन किसका होगा? ये 2 का होगा, ये वाला, ये 2 का पोजीशन हो गया A12। इसके सामने वाला ख़त्म रो और इसके नीचे वाला कॉलम ख़त्म हो गया। तो 1 और -1 हो जाएगा, और इधर 0, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1। ठीक है, इसी तरह से आपको बनाना है। अब हम करते हैं, जैसे -2 निकालना है आपको। A13 का पोजीशन हो गया -2, तो इसका कॉलम ख़त्म, इसका रो ख़त्म, बचा 2 -0। 2 -0 क्या होता है? 2 होता है। 2 -0 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 212 में। 212 कौन है? तो 212 हो गया आपका ये A212, ये -1। ठीक है, A21 जो हो गया आपका -1 हो गया। एस को कैसे निकालेंगे? तो इसके सामने वाला रो ख़त्म, इसके सामने वाला कॉलम ख़त्म, तो बचा क्या क्या? ये 1, ये 2, ये -2, ये +2 -2। ठीक है, तो ये गुना होगा, पहले 2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है -4। 2 -4 -2। ठीक है, इसका जगह पर आता है -2। ठीक है, मतलब इसको पहले गुना करना है और इससे माइनस कर देना है, तो ये प्लस हो जाएगा, फिर -4 हो जाएगा, तो -2। ठीक है, अब हम लोग लेंगे 222, A22 मतलब ये 3, इस 3 को लेना है। इस 3 को लेंगे तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये जाएगा, ये रो ख़त्म चल जाएगा और ये कॉलम ख़त्म चल जाएगा, तो 1 -0, तो 1 ही होता है। 1 -0 क्या होता है? 1। अब A23 क्या हो जाएगा? A23 कौन होता है? A23 ये 0, तो ये 0, ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, -2 -0 मतलब इसका हो जाएगा वैल्यू -2। ठीक है, अब 31 ये हो गया 0, तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म हो गया, इधर से ये ख़त्म हो गया, तो 0 और +6, इसका वैल्यू आएगा +6। ठीक है, उसके बाद फिर A32 ये आएगा -2, तो -2 से ये ख़त्म और नीचे ये ख़त्म, तो 0 और 1, तो माइनस ये 0 हो गया और ये इधर हो गया आपका 2, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये -2। ठीक है, उसके बाद A33 का ये 1 हो गया, तो ये 1 को ले लेंगे, इधर ख़त्म, ये इधर ख़त्म, 3 और ये +2, तो 5 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो अब इतना कर लेने के बाद अब हमें करना होगा इसमें साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है? तो सबसे शुरू में ये जो है शुरू करेंगे हम लोग प्लस से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट में चलते रहेगा। ठीक है, सबसे पहला प्लस होगा, फिर माइनस होता तो माइनस और माइनस, ये प्लस हो जाएगा, फिर माइनस होगा, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, प्लस ये रहेगा, अब फिर यहाँ माइनस, ये माइनस को प्लस कर देगा। अब यहाँ पर फिर प्लस हो गया, ये माइनस प्लस कर दिया, यहाँ फिर प्लस, फिर ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर फिर प्लस आएगा, यहाँ माइनस 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 प्लस हो जाएगा और यहाँ पर फिर प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से साइन कन्वेंशन होता है। ठीक है,
तो अब ये साइन कन्वेंशन करने के बाद हमें कोफैक्टर्स ऑफ ए को लिखना होगा एक मैट्रिक्स के फॉर्म में, ए के फॉर्म में, ठीक है। कैसे लिखेंगे, यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर्स ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, तो इस पोजीशन को हम लोग लिख देंगे वहाँ पे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, इस तरह से एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग, 3x3 का मैट्रिक्स रहेगा और उसमें इस पोजीशन को सारे को हम लोग भर देंगे उसमें, ठीक है। तो पहले भरेंगे 3 1 2 2 1 2 6 2 5, इस तरह से हम लोग मतलब जहाँ जहाँ पोजीशन है 1 1 का, 1 2 का, 1 3 का, 2 1 का, 2 2 का, 2 3 का, 3 1 का, 3 2 का, 3 3 का, जहाँ पे पोजीशन बन रहा है उनका वहाँ पे पुट कर देंगे उसे, ठीक है। और जब हम लोग कोफैक्टर्स ऑफ ए निकाल लेंगे, अब हमें निकालना होगा यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ ए, मतलब हमें कोफैक्टर्स नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें कोफैक्टर्स ऑफ ए निकालना पड़ा। कोफैक्टर्स ऑफ ए निकालने के बाद अब हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा कोफैक्टर्स ऑफ ए का, ठीक है। मतलब इसका ट्रांसपोज करना होगा तब निकलेगा एडजॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट अगर आपको निकालना है तो आपको को ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए। मतलब अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना था, आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा कोफैक्टर्स ऑफ ए का। ट्रांसपोज क्या होता है, तो ट्रांसपोज क्या होता है ज़रा ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा फैक्टर्स है उसे लिख लेंगे 3 2 6 1 1 2 2 2 5। अब इसे हम लोग इसका ट्रांसपोज निकालना है, यानी इसके माथे पर टी लिखना है। इसके माथे पर टी लिखने का मतलब इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज में क्या करते हैं हम लोग, जो रो है उसको कॉलम कर देते हैं और जो कॉलम है उसको रो बना देते हैं। मतलब ये जो है, ये वाला रो जो है, ये रो ये कॉलम बन जाएगा। मतलब ये वाला पूरा उठ के इधर आ जाएगा, ये जो पूरा है इधर चल जाएगा, ये जो है यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। मतलब रो को आपको कॉलम बना देना, सिंपल सा। मतलब 3 1 2 को हम लोग कैसे लिखेंगे अब, तो 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, फिर लिखेंगे हम लोग उसका लिखेंगे 2 1 2, फिर लिखेंगे 6 2 5। तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज, ठीक है। ये हो गया इसका ट्रांसपोज। और जब हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं तो वही बन जाता है इसका एडजॉइंट ऑफ ए। यही हो गया इसका एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ये निकल गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें क्या निकालना है, इनवर्स। तो अब हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे, इनवर्स का फॉर्मूला में पुट करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स बराबर होता है आपका 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा इसे, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे 1/mod ऑफ ए आया आपका 1 इंटू एडजॉइंट आपका जो आया उसे लिख दीजिए। एडजॉइंट आया आपका 3 1 2 2 1 2 6 2 5, ठीक है। तो इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा, इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो फिर आएगा आपका, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसे सॉल्व करने पर आता है ए इनवर्स इक्वल टू 1 से अगर हम किसी को भाग देते हैं तो सेम चीज़ सारा रह जाता है। तो इसका मतलब हमारा ए इनवर्स आया 3 1 2 2 1 2 6 2 5। तो यही हो गया आपका टू फुल्ली आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने सीखा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड्स, ठीक है। किस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में और इसका इन्वर्स आपको कहा जाएगा निकालो, तो आप इन्वर्स का फॉर्मूला लिखोगे। सबसे पहले
1/mod ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए का मतलब डिटर्मिनेंट निकालना है आपको, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको सबसे पहले कोफैक्टर्स ऑफ ए निकालना पड़ता है। कोफैक्टर्स ऑफ ए निकालेंगे हम लोग, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद फिर हम लोग को मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद उससे हम लोग डिटर्मिनेंट जितना है उसे भाग दे देते हैं, तो हमारा निकल जाता है ए इनवर्स। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड्स। थैंक यू।